Hello everyone, welcome to Runa's Academy. Today we will start with the exercise questions of electric charge and field. Class 12 physics NCERT based questions are there. From NCERT only we have to solve. So I'll make the videos question by question so that it is very easy for you to follow up which question you want to solve. You can directly go to that question, that video. So today we will start with first question. What it is telling, what is the force between the two small charged spheres having charges this and this. तो बोला है दो स्फेयर चार्जेस है, दोनों स्फेयर चार्जेस का चार्ज है 2.5. तो एक का हो गया मेरा एक पॉइंट चार्ज है जिसका चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और दूसरा पॉइंट चार्ज है जिसका वैल्यू है 3 इंटू 10⁻7 कूलम. ओके, अब ये दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाएगा. एक इसका फोर्स इस तरफ होगा और इसका एक फोर्स इस तरफ होगा. ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? दोनों के बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर. सो ये डिस्टेंस मेरा हो जाएगा 30 सेंटीमीटर. और हम लोग को निकालना है फोर्स. व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेस? सो इजी है. ये अगर हम Q1 मानते हैं, Q2 मानते हैं, तो क्या निकालेंगे? बाय द फॉर्मूला यू विल राइट इट डाउन. फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बताओ, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. ठीक है, अब इसी फॉर्मूले पे मुझे पुट करके इसका आंसर निकालना है. तो क्या हो जाएगा मेरा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाता है कितना? 9 इंटू 10⁻9. Q1 का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻7, और Q2 का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 10⁻7. R का वैल्यू क्या है? R का वैल्यू मेरा 30 सेंटीमीटर है, उसको मीटर स्क्वायर में करेंगे. तो 30 इंटू 10⁻2 होल स्क्वायर. तो इसको जब कट करोगे तो कितना आएगा? 3 से 3 ये 3 हो जाएगा. 3 3 सा 9, 3 3 सा 9 हो गया. तो 9 नहीं, 3 3 सा 9, 3 2 सा 6, और ये 3 एक और है ना, 3 स्क्वायर है, तो एक और स्क्वायर से 3 कट जाएगा. तो बचेगा मेरा कितना? 6 इंटू 10⁻, कितना होगा? 7 7 -14 प्लस 9 कितना हो जाएगा? -14 प्लस 9 मेरा हो जाएगा -3 न्यूटन. ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा? फोर्स का वैल्यू. फोर्स का वैल्यू मेरा हो जाएगा 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन, जो मेरा हो जाएगा रिपल्सिव फोर्स. ठीक है, I think you all are able to understand. This is the question 1.1. This is the answer of question solution of 1.1. ठीक है, solution of 1.1. Able to understand? Please go through this video again and again so that you are able to understand. देखो, कुछ अगर प्रॉब्लम है तो तो वीडियो पे कमेंट करो और बताओ कि कुछ समझ में नहीं आया, या कुछ अगर समझ में आया तब भी कमेंट करो, नहीं समझ में आया तब भी कमेंट करो. अगर ऐसे वीडियो बनाना तुम्हें पसंद है तब भी कमेंट करके बताओ. कुछ तो मुझे पता चले कि तुम लोग को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है, इसलिए अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग वीडियो होगा, ताकि जो भी क्वेश्चन तुमको नहीं समझ में आया डायरेक्ट वो वीडियो जाके देख सकते हो. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.